कमलनाथ के विवादित बयान के विरोध में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया। इस दौरान सिंधिया ने कमलनाथ पर जमकर जुबानी हमला भी बोला। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, कांग्रेस दोबारा वापसी की उम्मीद में है। ऐसे में कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संजीवनी दे दी। पूरे प्रदेश में बीजेपी माहौल बनाने में जुट गई। मीडिया से रूबरू होते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहकर समस्त अनुसूचित जाति दलित वर्ग का अपमान किया। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह, अजय सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि कमलनाथ ने इस तरह का बयान देकर मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लगा दिया है। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ पर कार्यवाही करने की मांग करते हुए कहा कि अगर सोनिया गांधी एक्शन नहीं लेती हैं तो यह पता चल जाएगा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या फर्क है। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। सत्य आप लोगों के सामने है, सागर जी, फुटेज आपके सामने है, आप तय करें। हमारी महिलाएं 3.25 करोड़ महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में। एक एक महिला ये फुटेज देखकर तय करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात पर न चलें। 2 करोड़ हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग हमारे प्रदेश में जीवन यापन करते हैं। वे इस वीडियो को देखकर तय करें। सत्य मैं सदैव कहता हूं परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। सागर जी एक प्रश्न ले लें। सागर जी, मामला शुरू हुआ था कि कमलनाथ जी ने एक महिला के खिलाफ कुछ बोला। अब बीजेपी जो अनुसूचित जाति से जोड़कर मतलब 2 करोड़ आप ही कह रहे हैं कि अरे भाई आप देखिए, तो जाति में क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति क्यों नहीं? जब आप एक अनुसूचित जाति समाज की महिला पर टिप्पणी करोगे तो क्या वो अनुसूचित जाति का अपमान नहीं होता? और जिस महिला ने जमीन से उठी है, महिला गांव से पगडंडी पर चल चल कर मेहनत मशक्कत करके इस मुकाम पर पहुंची है, और जो महिला कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल की सदस्य थी, कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल की सदस्य थी, क्या यह सम्मान है आपका अपने पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्यों का? आज मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, मेरे साथ भी लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया है 20 साल। क्या आपने 6 महीने में मेरे द्वारा किसी भी कांग्रेस के नेता ऊपर से नीचे तक ऐसी अनर्गल टिप्पणी मेरे मुंह से आपने सुनी है? जो महिला उनके मंत्रिमंडल का सदस्य रहे, उस पर यह बात की गई। क्या यह शर्म की बात नहीं है? कमलनाथ जी के लिए, अजय सिंह जी के लिए, जिस परिवार से अजय सिंह जी आते हैं, अर्जुन सिंह जी के परिवार से, जो स्वयं मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश का, और मैं दावे से आपको कह सकता हूं, आज अगर अर्जुन सिंह जी होते, उनके मुंह से ये ऐसे शब्द कभी ना आते। मेरा भी रिश्ता रहा है उनसे। जो सम्मान वो करते थे हर मनुष्य का, मैं स्तब्ध हूं इन दोनों के वाक्यों से। और क्या हो रहा है कांग्रेस में? दिग्विजय सिंह जी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि शिवराज ने सत्ता खरीदी और सिंधिया ने सत्ता बेची है।
पटवारी ने भाजपा के मौन धरने पर कटाक्ष कहते हुए कहा कि वीआईपी उपवास का उद्देश्य मुद्दों से भटकाना है। पटवारी ने कहा कि चुनाव के कारण सिंधिया और तुलसी सिलावट के साथ रहना है। भाजपा कार्यकर्ताओं की मजबूरी और चुनाव बाद सिंधिया और तुलसी सिलावट सड़कों पर देखेंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि कुल मिलाकर भाजपा जिस चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है वह जनता के सामने उजागर हो चुका है। खराब करके पुलिस ने सरकार के संरक्षण में कृत्य किया, गुनाह में दलित परिवार के साथ। और सबसे बड़ी बात, दिमनी में कांग्रेस के प्रत्याशी को पुलिस ने संरक्षण में उस पर हमला किया गया। भारतीय जनता पार्टी मौन है, जनसेवक चुप है। जनसेवक बताने में लगा है कि मैंने क्यों गद्दारी की। कोरोना की महामारी हमारे, अभी मैंने पत्रकार बंधुओं से पूछा कितने लोग ग्रसित हुए, कितने राजनीतिक लोग ग्रसित हुए, कितने अधिकारी कर्मचारी ब्यूरोक्रेसी ग्रसित हुई। इंदौर जैसे शहर में 30,000 से ज़्यादा लोग, परिवार के लोग हताहत। और एक परिवार का व्यक्ति जब ठीक होने जाता है तो कम से कम 5 लाख रुपया लगता है। घर बेचेगा, संपत्ति बेचेगा, जब ठीक होके आएगा, नहीं तो मर जाएगा। सरकारी लूट और साथ ही साथ लूट हॉस्पिटल की, और सरकार मौन। जिस तरीके का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 6 महीने में हुआ, सर्वविदित है, रोज दिखता है, रोज आपके जरिए प्रदेश में पता चलता है। हासरत की घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी मुख्यमंत्री, सबने आंखें मूंद ली। पूरे देश में जिसका इतना बड़ा तांडव चला, आज तक शिवराज सिंह चौहान के मुंह के हलक से एक शब्द नहीं निकला। कैसा बेशर्मी का कृत्य है आपका। मैं मानता हूं कि ये सब बातें बताती इनके चरित्र को, इनके चेहरे को। और उद्देश्य क्या है? सेला मसूद वाला हत्याकांड, उसका अभियुक्त आरोपी जिस पर कटघरे में आया, वो आज 5 स्टार जो उपवास हुआ मौन, शिवराज सिंह के बगल में बैठा है। ऐसे महिलाओं की आप आत्मरक्षा की बात करोगे? ध्रुव नारायण सिंह आज उस मौन धरने की शोभा बढ़ा रहे थे भोपाल के अंदर। जब ये आपको महिलाओं के सम्मान के लिए बात करनी है, वो बहनें, वो माताएं, वो परिवार की जिनके साथ बलात्कार हुए, तब आपके हलक से एक शब्द क्यों नहीं निकलता? रोज रोज, अभी खरगोन की घटना हुई, भोपाल की घटना हुई, 3-5 साल की बच्ची के साथ कृत्य हुआ। जब शिवराज सिंह चौहान क्या आपको सांप सूंघ गया था? मैं मानता हूं सारी घटना इनके चाल चरित्र और चेहरे को बताती है। चरित्र और चेहरा प्रदेश में पिछले 6 माह में हत्या, बलात्कार, अपहरण, दलितों पर अन्याय, अत्याचार, माफिया राज, गुंडागर्दी, सब सर चढ़ के बोल रहे हैं। चुनाव में जनता ने निर्णय लिया कि 15 साल बनाम 15 महीने। भाजपा की सत्ता की भूख, सत्ता के हवस, लोकतांत्रिक व्यवस्था और अलोकतांत्रिक व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलोकतांत्रिक व्यवस्था पे जाके खड़ा हुआ। मुद्दा विहीन भाजपा अब कुछ नहीं जनता को बता पा रही है। पहले दिन समाचार पत्रों में इनके रोज कारनामे, भारतीय जनता पार्टी के शासन के मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों के आज का फ्रंट पेज उज्जैन, सारे 20 लोग शराब के कारण मर गए, उस पर शोक तक नहीं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री का। शोक, एक वेदना, उन परिवार वालों के साथ खड़ा होने की एक शब्द नहीं। जबलपुर में नाबालिग बालक का अपहरण होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, मुख्यमंत्री मौन है, सरकार चुप है, एक शब्द नहीं, न गृह मंत्री का न मुख्यमंत्री का। प्रदेश में हर दिन बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं। देश के अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं मध्य प्रदेश नंबर 1 है 6 महीने में। अभी थोड़े दिन पहले आंकड़े जारी हुए थे। चुप। मुरैना में दलितों की पिटाई पर पेपर रंगे पड़े हैं। मुरैना में गुना की एक महिला, गुना की एक बहन, उसके सरकार ने
एक परिवार में भरी बरसात में पानी गिर रहा था, दलित परिवार को किस तरीके से दुखी किया, परेशान किया, उसका घर उजाड़ा, खेत की फसल चल लोक गुंजन नाट्य संस्था के तत्वाधान में रविवार को निमाड़ी भाषा में गम्मत शैली के नाटक धम धष्ट का मंचन नर्मदा भवन में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा का पालन करते हुए किया गया। नाटक के संवाद, वेशभूषा और मंच सज्जा भी निमाड़ का प्रतिनिधित्व कर रही थी। निमाड़ के खंडवा जिले में जन्मे शिव कुमार चौरे इस लोकनाट्य के लेखक हैं। वही नाटक का निर्देशन हर्षित शर्मा उज्जैन द्वारा किया गया। हमारी और महेश्वर नगर परिषद की ओर से शुभकामना है कि आगे बड़े मंच पे अपनी कला का प्रदर्शन करें। इनकी कला से खुश होकर आदरणीय सीएम साहब और हमारी ओर से 2100 रुपये का नगद पुरस्कार दिल्ली की भारतीय स्टेट बैंक में पदस्थ मैनेजर को महिला नौकरानी द्वारा झूठे केस में फंसा देने के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर लाखों रुपए ऐंठने के मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के ग्रीन वैशाली नगर में रहने वाले शासकीय बैंक मैनेजर निखिल माथुर की शिकायत पर पुलिस ने नौकरानी और उसके साथी पर ब्लैकमेलिंग कर बैंक मैनेजर से 12 लाख रुपए ठगने के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनों पति पत्नी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सर, एक ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, पार्थी निखिल माथुर द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र थाने पर प्रस्तुत किया गया है कि जब वो ग्वालियर में बैंक में सर्विस करते थे उस समय उनके यहाँ काम करने वाली महिला द्वारा उनको फिर ब्लैकमेल करना चालू कर दिया था, जिस पर उसने कई बार उनको पैसे भी दिए नगद, एक बार तो 5 लाख रुपए देना बताया। तो उनकी लिखित रिपोर्ट पर धारा 384, 386, 388 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, ब्लैकमेलिंग की वजह क्या थी सर? ब्लैकमेलिंग के वजह उनके आपसी संबंधों की वजह से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। सर, ये महिला क्या काम करती थी? मैनेजर क्या है घर पे? उनके यहाँ घरेलू काम महिला वो करती थी, उसी के बाद ये स्थिति निर्मित हुई है। सर, महिला कहाँ की रहने वाली थी? महिला इंदौर की रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के समर्थन में आज 3 बजे सांवेर तहसील के ग्राम पाल काकरिया में मुख्यमंत्री करेंगे आम सभा, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। चंद्रावतीगंज से भी करीब 500 मोटरसाइकिल वाहन रैली के रूप में शेलू छाजेड़ के नेतृत्व में सभा स्थल पर पहुंचे। आपको हम बताना चाहेंगे कि सांवेर के उपचुनाव में हर जगह पूर्व विधायक राजेश सोनकर और युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सावन सोनकर, जो कभी एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, आज एक साथ एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह चंद्रावतीगंज में भी भाजपा नगर अध्यक्ष महेश भदौरिया एवं पूर्व सरपंच प्रतिनिधि शेलू छाजेड़ एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, जो आज इस वाहन रैली में एक साथ वाहन पर निकलते नजर आए, जो गांव में चर्चा का विषय है।